13 किलोमीटर की यात्रा लाखों श्रद्धालु हर साल पूरी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ये यात्रा कभी पूरी नहीं की और उसका सिर धड़ से अलग होकर 2.5 किलोमीटर दूर जा गिरा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भैरवनाथ की वो कहानी जो माता वैष्णो देवी की यात्रा का सबसे रहस्यमय और भयानक हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ के बीच हुए उस महासंग्राम की दास्तान जो आज भी त्रिकुटा पर्वत की चट्टानों में गूंजती है। जम्मू कश्मीर के कटरा शहर से शुरू होती है माता वैष्णो देवी की यात्रा। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पवित्र यात्रा के पीछे छुपा है एक अधूरा प्रेम, एक भयंकर क्रोध और एक ऐसी मौत जिसने इतिहास बदल दिया। तो चलिए, आज मैं आपको ले चलता हूं उस युग में जब यह सब शुरू हुआ था। ये त्रेता युग की बात है। जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे तो उन्होंने समुद्र तट पर विश्राम किया। वहां उन्होंने एक यज्ञ किया। उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि से प्रकट हुई माता वैष्णवी। वैष्णवी कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे थी माता लक्ष्मी, माता काली और माता सरस्वती का सम्मिलित रूप। उनका जन्म ही एक उद्देश्य के लिए हुआ था, धर्म की रक्षा करना। वैष्णवी ने भगवान राम से कहा, प्रभु, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। राम मुस्कुराए और बोले, पुत्री, मैं तो एक पत्नी व्रत का पालन करता हूं, लेकिन कलयुग में जब मैं कल की अवतार लूंगा तब मैं तुम्हें अवश्य स्वीकार करूंगा। तब तक तुम त्रिकुटा पर्वत में तपस्या करो। ये वरदान पाकर वैष्णवी चली गई त्रिकुटा पर्वत की ओर, जहां आज माता वैष्णो देवी का पवित्र गुफा मंदिर है। भैरवनाथ थे एक महान तांत्रिक, भगवान शिव के अनन्य उपासक। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनसे थर-थर कांपते थे। लेकिन दोस्तों, शक्ति के साथ आता है अहंकार, और भैरवनाथ भी इससे अछूते नहीं थे। एक दिन की बात है, पास के गांव में रहते थे एक धर्मपरायण ब्राह्मण, पंडित श्रीधर। उन्होंने अपनी बेटी की मन्नत पूरी होने पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में पहुंची माता वैष्णवी एक साधारण कन्या के वेश में। वहीं मौजूद थे भैरवनाथ भी। जैसे ही भैरवनाथ की नज़र वैष्णवी पर पड़ी, वे उनके दिव्य सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत श्रीधर से कहा, मैं इस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। वैष्णवी ने शांति से कहा, मैं तो प्रभु राम को अपना पति मान चुकी हूं, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। ये सुनकर भैरवनाथ का अहंकार जाग उठा। एक तांत्रिक जिसने देवताओं को भी झुकाया था, उसे एक साधारण कन्या ने मना कर दिया। भैरवनाथ ने गुस्से में कहा, तुम नहीं जानती मैं कौन हूं, मैं भैरवनाथ हूं, मैं तुम्हें बल से भी प्राप्त कर सकता हूं। वैष्णवी समझ गईं कि अब संघर्ष अपरिहार्य है। वे वहां से निकलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर भागीं। माता ने सबसे पहले शरण ली पवनपुत्र हनुमान की। आज भी वो स्थान हनुमान चट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर वे पहुंची एक गुफा में जहां उन्होंने 9 महीने तक तपस्या की। ये थी गर्भजून, एक संकरी गुफा जिसमें से गुजरना मां के गर्भ से जन्म लेने जैसा है। लेकिन भैरवनाथ थे कि पीछा नहीं छोड़ रहे थे। जब भैरवनाथ गर्भजून तक पहुंच गए तो माता ने सोचा, अब बस, अब धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश जरूरी है। वैष्णवी ने धारण किया अपना असली भयंकर रूप। वे बन गई महाकाली। उनके 10 हाथों में 10 अलग अलग अस्त्र, 3 आंखें, मुंह से निकलती चिंगारियां। त्रिकुटा पर्वत कांप उठा। भैरवनाथ ने अपनी पूरी तांत्रिक शक्ति झोंक दी। उन्होंने राक्षसों की सेना बुला ली। आकाश में बिजली कड़कने लगी, पर्वत की चट्टानें टूटने लगी। लेकिन माता थी आदि शक्ति। हर राक्षस को उन्होंने पल भर में भस्म कर दिया। भैरवनाथ ने हर तरह का प्रयास किया, हर मंत्र जपा, हर तंत्र आजमाया, लेकिन माता के सामने सब व्यर्थ था। आखिरकार एक पल आया जब माता ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र तेजी से कटता हुआ भैरवनाथ की ओर बढ़ा, और फिर एक भयानक आवाज। भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग हो गया। दोस्तों, अब आती है इस कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात। भैरवनाथ का सिर उड़कर गिरा माता के गुफा से 2.5 किलोमीटर दूर। आज भी वहां है भैरव घाटी, जहां भैरवनाथ का मंदिर है। और यही कारण है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप भैरवनाथ के दर्शन नहीं कर लेते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
जब भैरवनाथ का सिर जमीन पर गिरा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या गलती की थी। उन्होंने माता को पहचान लिया। वे कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि साक्षात आदि शक्ति थीं। भैरवनाथ ने माता से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, माता, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, भैरवनाथ, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, लेकिन अहंकार ने तुम्हें राह से भटका दिया। मैं तुम्हें मोक्ष देती हूं। फिर माता ने एक अद्भुत वरदान दिया, तुम मेरे द्वार के रक्षक बनोगे। जो भी मेरे दर्शन करने आएगा वह तुम्हारे दर्शन किए बिना अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें भी उतनी ही श्रद्धा मिलेगी। यही कारण है कि आज भी हर श्रद्धालु माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसमें छुपे हैं गहरे संदेश। पहला संदेश, अहंकार का अंत निश्चित है। भैरवनाथ जितने महान तांत्रिक थे, लेकिन अहंकार ने उन्हें मार डाला। दूसरा संदेश, नारी शक्ति का सम्मान करो। माता वैष्णवी ने दिखाया कि स्त्री को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है। तीसरा संदेश, सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। भैरवनाथ की भक्ति में अहंकार मिल गया था, इसलिए उन्हें सजा मिली। चौथा संदेश, क्षमा मांगने में कभी देर नहीं होती। भैरवनाथ ने अपनी गलती मानी और माता ने उन्हें माफ कर दिया। आज भी जब आप माता के दरबार जाते हैं तो आपको 3 पिंडियां दिखती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये वही 3 शक्तियां हैं जो माता वैष्णवी में समाई हैं। और फिर 2.5 किलोमीटर की ढलान उतरकर आप पहुंचते हैं भैरव घाटी। वहां भैरवनाथ विराजमान हैं, माता के द्वारपाल बनकर। तो दोस्तों, ये भी भैरवनाथ और माता वैष्णो देवी की वो कहानी जो हर तीर्थ यात्री को जाननी चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार आदमी को कहां से कहां ले जाता है, नारी शक्ति कितनी महान है, क्षमा और करुणा की शक्ति असीम है, बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है। अगली बार जब आप माता के दरबार जाएं तो इस कहानी को याद रखिएगा। और हां, भैरवनाथ के दर्शन करना मत भूलिएगा, क्योंकि उनके बिना यात्रा अधूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं और क्या आप ये कहानी जानते थे? जय माता दी।